हेलो दोस्तों, यह क्लास 8 का मैथ का 5वां अध्याय का चौथा वीडियो है, यानी पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.3 के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न को हल करेंगे। ठीक ना। इन सभी प्रश्नों को हल करने से पहले थोड़ा सा हम लोग वर्गमूल के बारे में समझेंगे। ठीक ना, क्योंकि ये प्रश्नावली वर्गमूल पे ही आधारित है। ठीक है, इसके पीछे की जो प्रश्नावली थी, प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.2, इन दोनों प्रश्नावली में हम लोगों को वर्ग पे आधारित प्रश्न दिया था और उसको हम लोग को हल करना था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वर्गमूल पे आधारित प्रश्न दिए गए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल को हम लोग निकालते कैसे, इनकी कुछ विधियां है। जैसे इस प्रश्नावली में, प्रश्नावली 5.3 में आपको दो विधि के बारे में पढ़ना है। ठीक ना, दो विधि के बारे में पढ़ना है। और जो प्रश्नावली 5.4 होगा उसमें एक और विधि के बारे में पढ़ना है, यानी भाग विधि। ठीक ना, तो उस टाइम हम आपको बताएंगे। बाकी अभी चलिए हम लोग समझते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। तो देखिए, वर्ग का ठीक उल्टा होता है वर्गमूल। जैसे आपने 2 में 2 से गुना किया तो 4 मिला, 2 में 2 से गुना किया, 2 में 2 से गुना किया तो 4 मिला। तो इसका क्या हो गया, ये वर्ग हुआ, जो कि आपने पीछे की प्रश्नावली में ही करते थे। उसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर देना वर्ग कहलाता है। 2 को 2 से हमने गुना किया तो 4 मिला, ये वर्ग है। अब क्या है ना कि इसको प्राप्त करने के लिए आपने किस में किस से गुना किया, तो 2 में 2 से, तो ये जो 2 है ना, ये वर्गमूल हुआ। ठीक ना, पीछे के प्रश्न में आपको केवल यहाँ पे 5 दिया था। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बता रहे हैं कि मान लीजिए कि एक पीछे के प्रश्नावली में आपको केवल 5 दिया था, तो आपसे पूछा था कि वर्ग ज्ञात कीजिए। तो आपने 5 में ही 5 से गुना किया, 25 मिला, ये वर्ग हो गया। लेकिन अब क्या रहेगा ना कि यहाँ पे 25 दिया रहेगा, आपको ये वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो इसकी ज्ञात करने की हम आपको बताए ना 3 विधि है। 2 विधि को इसमें पढ़ना है, एक विधि को इसके अगले वाले प्रश्नावली में पढ़ना है। ठीक ना, बाकी चलिए अब हम क्या करते हैं, इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, 144 लिखा है। बताइए इसको प्राप्त करना, इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी किस में किस से गुना करके आपने इसको प्राप्त किया है। तो 12 में 12 से जब गुना कीजिएगा तो ये प्राप्त हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल 12 हुआ, इसका वर्गमूल 12 हुआ। ऐसे ही 169 है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 13 होगा। 13 क्यों होगा, क्योंकि 13 में 13 से हम गुना करेंगे तो फिर ये मिल जाएगा। यानी जो संख्या दिया रहेगा आपको बताना है कि किस में किस से गुना करे कि वो संख्या मिल जाए। यहाँ पे कुछ प्रश्न है, जैसे 729, तो इसको किस संख्या को उसी से गुना करने पे प्राप्त होता है, यही आपको बताना है। तो ये ऐसे बताना आसान नहीं है। यहाँ पे हमने 4 लिखा, आपको याद है कि 2 में हमने 2 से गुना किया तो 4 मिल जाता है। लेकिन इसके केस में आपको याद नहीं है। इसको हल करने के लिए हमको विधि को, यानी एक नियम को जानने की आवश्यकता होगी। उसी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक ना, पहले हम लोग ये छोटे छोटे 2 प्रश्न है, इसको हल कर लेते हैं। बाकी उसके बाद इस नियम के बाद, उसके बाद हम लोग नियम को समझेंगे कि कैसे हम लोग वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तब जाके 2 प्रश्न हल हो पाएंगे। ठीक ना, बाकी इन 2 प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। मतलब इस संख्या का जब आप वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा। जैसे यहाँ पे 144 था, तो इसका आपने क्या किया, वर्गमूल ज्ञात किया। वर्गमूल कितना मिल गया, 12 मिल गया। वर्गमूल क्या होता है आपको पता है कि फिर 12 में 12 से हम गुना करते मिल जाना चाहिए, तब जाके इसको हम लोग वर्गमूल बोलेंगे। यहाँ पे हम 13 वर्गमूल नहीं बोल सकते, क्योंकि 13 में 13 से गुना कीजिएगा तो 144 नहीं मिलेगा। कैसे निकालते हैं, 12 कैसे आया, इसको हम लोग सीखेंगे। बट अभी आप केवल इतना समझिए कि 144 का वर्गमूल क्या है, वर्गमूल 12 है। तो वर्गमूल आप समझते हैं, तो करें कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में, यानी ये संख्या, ये संख्या और ये संख्या और ये संख्या, इन सभी का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो उनके इकाई अंक पर क्या आएगा, इसकी क्या संभावना है। जैसे हमने 144 का वर्गमूल 12 ज्ञात किया तो इसके इकाई स्थान पे 2 आया। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे बताना है कि इन सभी का जब हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इनके इकाई के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि इस टाइप का प्रश्न आप लोगों ने पिछले वीडियो में, पिछले नहीं, प्रश्नावली 5.1 में हल किया था, आपको याद है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा था, ठीक इसका उल्टा होगा। यहाँ पे पूछा था कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। यानी अगर लास्ट में 1 था तो एक नियम हम आपको बताए थे कि किसी भी संख्या के, किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 और 9 है
तो उसके वर्ग के इकाई स्थान पे भी 1 होगा। ठीक ना, ये नियम हम आपको बताए थे ना। यहाँ पे ठीक उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि आपको यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है, यहाँ पे क्या था ना कि यहाँ पे वर्गमूल यानी संख्या दिया था 81 में 81 से गुना करने के बाद क्या आएगा उसके इकाई स्थान पे आपको बताना था। बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है, किसी संख्या में किसी संख्या से गुना करके दिया हुआ है। अब आपको बताना कि जब वो संख्या हम प्राप्त करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो इसका उल्टा कर दीजिए, यानी किसी भी संख्या के लास्ट में यहाँ पे जो वर्ग दिया गया ना उसके लास्ट में 1 रहे, यहाँ पे जो वर्ग दिया गया उसके लास्ट में 1 रहे तो उसके वर्गमूल के इकाई स्थान पर 1 और 9 रहेगा। ठीक ना, ये नियम हम पिछले वीडियो में बताए थे। थोड़ा सा दिमाग को शांति करके समझिएगा ना, बहुत अच्छा से समझ आएगा। ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें क्या है ना कि यहाँ पे वर्गमूल ही हुआ, 81 में 81 से गुना कीजिएगा तो कुछ प्राप्त होगा, तो उसका तो ये वर्गमूल ही ना हुआ। तो यहाँ पे वर्गमूल दिया था, तो वर्गमूल के इकाई स्थान पे अगर 1 और 9 रहेगा तो वर्ग के इकाई स्थान पे 1 आएगा, और यहाँ पे वर्ग दिया है तो वर्ग के इकाई स्थान पे 1 है तो इसके वर्गमूल के इकाई स्थान पे 1 और 9 आएगा। ठीक ना, तो इसका हल, इसके हल में आपको क्या लिखना है, इसके हल में केवल और केवल आपको लिखना है फर्स्ट का फर्स्ट में 1 और 9। ठीक ना, उसके बाद देखिए इसका दूसरे पे ध्यान दीजिए, दूसरा के लास्ट में ऐसे हम नियम को यहाँ पे लिखवा देते हैं। देखिए एक साइड आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, संख्या लिखिएगा, और इधर लिखिएगा वर्गमूल। ठीक ना, इसको फेर के कॉपी में लिखिएगा ताकि आप भूले ना। देखिए संख्या के लास्ट में ना अगर 1 रहे, संख्या के लास्ट में अगर 1 रहे तो वर्गमूल में 1 और 9 आएगा। ठीक ना, या तो 1 आ जाए या 9 आ जाए, इन दोनों में से ही कोई एक अंक आएगा। ठीक ना, संख्या के लास्ट में अगर 4 रहे, संख्या के लास्ट में 4 रहे तो उसके वर्गमूल में 2 और 8 आएगा, या तो 2 आ जाए या फिर 8 आ जाए, इन दो ही में से कोई एक आएगा। ठीक ना, अगर संख्या के लास्ट में 6 रहे तो उसका वर्गमूल जब आप ज्ञात कीजिएगा ना तो उसके लास्ट में 4 और 6 आएगा। ठीक ना, उसके अलावा देखिए 9, अगर किसी संख्या के लास्ट में 9 है तो उसके वर्गमूल में 3 और 7 आपको मिलेगा। ठीक ना, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो उसके वर्गमूल में भी आपको 5 ही मिलेगा, और 0 है किसी संख्या के लास्ट में तो आपको 0 ही मिलेगा। इनको अगर आप लोग याद रखते हैं तो ये प्रश्न चुटकियों में हिलाइएगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे क्या है, 6 है, इस संख्या के लास्ट में इकाई स्थान पे 6 है। तो अगर 6 रहे संख्या में तो वर्गमूल में आपको क्या मिल सकता है, या तो 4 मिलेगा या 6 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखिए 4 और 6, बिल्कुल कठिन नहीं है, एकदम आसान है ना, समझ में आया। उसी प्रकार से तीसरा प्रश्न को पे ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न के लास्ट में क्या है, 1 है। हमने आपको क्या बताया कि किसी भी संख्या के अंत में यानी इकाई स्थान पे 1 रहे, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 1 रहे तो क्या हो जाएगा, उसके वर्गमूल के इकाई स्थान पे यही दो संख्याएं मिलेंगी, यानी क्या मिलेंगी, 1 मिलेंगी और 9 मिलेंगी। इन दो में से एक कोई मिलेगा। ठीक ना, जब इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा तो इन दोनों में से एक ही कोई मिलेगा। उसी प्रकार से चौथा प्रश्न को देखिए, जब चौथा प्रश्न में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 5 है। हमने आपको नियम क्या बताया कि अगर 5 रहे संख्या में तो उसके वर्गमूल में 5 ही मिलेगा हमेशा, क्योंकि इसमें कोई कोमा देकर हम कोई और संख्या नहीं लिखे, 5 ही आएगा हमेशा। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखिए 5। जब इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आपने इन पहले प्रश्न में जो 4 प्रश्न दिए थे उन सभी को आपने हल कर लिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। जैसे अगर आप लोग इसका जांच करना चाहें ना, इसके इकाई स्थान में देखिए यहाँ पे 9 है ना, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। 9 के लिए हम क्या बताएं, 9 के लिए यहाँ पे या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। जब इस प्रश्न को हल करेंगे ना तो इन्हीं दो में से एक इसके लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। जब हम इसको हल करेंगे उस टाइम इसको हम क्लियर और बताएंगे। ठीक ना, बाकी चलिए दूसरे प्रश्न में हम लोग ध्यान देते हैं। करे बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए इस प्रश्न को भी आपने पीछे के प्रश्नावली में हल किया था। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, अगर उसका कॉन्सेप्ट आपको याद है ना तो इसको आप चुटकियों में हल कर दीजिएगा। ठीक ना, यहाँ पे क्या था, कहा था निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए।
तो आपने कारण क्या दिया था कि इसके लास्ट में 7 है, 3 है, 8 है। अगर पीछे का वीडियो आप लाइन बाई लाइन देखे होंगे, पार्ट 1 वीडियो में हमने समझाया था, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो आया जिसमें आगे के प्रश्नों को समझाया, फिर पार्ट 3 वीडियो में हमने इसको हल कराया और ये पार्ट 4 वीडियो है। तो पीछे के एकदम लगातार वीडियो को देखे होंगे ना, एक भी वीडियो को स्किप नहीं किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें हमने जो कारण लिखा था ना, ठीक वही कारण उसमें भी होगा। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, और इसमें यहाँ पे करे कि बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आपको ये बताना। तो जो नियम वहां पे लगाए थे, वहां पे क्या था, हमने आपको ये बताया था कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे अगर आपको 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए और 8 दिख जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी जांच कीजिए। इसके लास्ट में देखिए 3 दिख गया, हमने नियम में 3 लिखाया था, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। प्रश्न में भी यही पूछ रहा है, बिना गणना किए वो संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जो पहला नंबर प्रश्न है ना, पहला नंबर प्रश्न में जो पहला है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक ना, तो इसको लिखिए। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा में ध्यान दीजिए, दूसरा में देखिए 7 भी हम बताए थे नियम में, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो 257 लिखिए। उसके अलावा देखिए तीसरा में यहाँ पे 8 आपको मिल जा रहा है, यानी इस प्रकार से ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, तो इसको भी लिखिए। अब देखिए चौथा में क्या है, इन 4 संख्याओं में से कोई संख्या इसके लास्ट में नहीं है, यानी ये पूर्ण वर्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे वास्तव में पूछा था कि बिना गणना किए बताइए वास्तव में कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये 3 जो है वो नहीं होगा, बाकी ये हो सकता है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था। केवल आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर लॉन्ग में इसका आंसर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए है कि 153 के इकाई स्थान पर 3 है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ऐसे लिख सकते हैं। बाकी ये जो लिखे है ना शॉर्ट में, ये भी आंसर सही है, क्योंकि आपने समझ लिया है कि किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 रहेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, ठीक ना। बाकी ये लॉन्ग में लिखना चाहे कि 153 के इकाई स्थान पर 3 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, फिर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। बाकी इसके लिए भी आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि 257 के इकाई स्थान पे 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके लिए लिखना है कि 408 के इकाई स्थान पे 8 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बाकी के 2 के लिए आप लोग लिख लीजिएगा, फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक ना। बाकी चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न में देखिए क्या करे, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखिए बार बार घटाने का ये विधि क्या होता है, तो इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ना विषम संख्याओं के कुछ नियम, ठीक ना। विषम संख्याओं में क्या होता है ना कि विषम संख्याओं का योग, ऐसे समझिए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n का स्क्वायर होता है। कहने का मतलब विषम संख्या क्या होती है आप समझिए। विषम संख्या जैसे एक क्या है, विषम है क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगता है, पूरा भाग नहीं लगता है। जब इसे 2 से कटेगा ना तो यहाँ पे 0.5 आएगा, तो दशमलव आ गया, नहीं इसका मतलब पूरा नहीं कट रहा है, दशमलव में जा रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। जो दशमलव में जाएगा उसे विषम बोल देंगे। तो एक क्या है, विषम है। 2 को 2 से कटाइएगा तो एक कट जाएगा, तो इसको नहीं लिखना है, सम हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 को जब 2 से कटेगा तो फिर दशमलव में जाएगा। अब देखिए 3 के बाद 4 आता है, तो 4 एक सम संख्या होगी, क्योंकि 4 में जब आप भाग दीजिएगा ना 2 से तो पूरा कट जाएगा, ठीक ना। तो 4 तो लिखेंगे नहीं, उसके बाद 5 होगा, यानी अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दें तो 1 है, 2 को छोड़े 3 लिखे, 3 लिखा तो 4 को छोड़ा 5 लिखा, 5 लिख दिया तो 6 को छोड़ेंगे 7 लिखेंगे, 7 के बाद 8 छोड़ेंगे 9 लिखेंगे, 9 के बाद 10 छोड़ेंगे 11 लिखेंगे, 11 लिख दिए तो 12 छोड़ के 13 लिखेंगे, 13 लिख दिया तो 14 छोड़ेंगे और 15 लिखेंगे। सभी विषम संख्याएं होंगी, यानी 1 छोड़कर 1 लिखिए, 15 लिखा 16 छोड़िए 17 लिखिए, 17 लिखा 18 छोड़िए 19 लिखिए, 19 लिखा 20 छोड़िए 21 लिखिए। तो ये सभी क्या है, विषम संख्याएं। तो देखिए यहाँ पे नियम क्या है कि प्रथम, अगर आप लोग नहीं लिखे थे ना तो इसको लिख लीजिए, हम लिखवा देते हैं। यहाँ पे लिखिए प्रथम, इस नियम को लिखकर फेर की कॉपी में याद कर लीजिएगा। लिखिए प्रथम n विषम
संख्याओं का योग, संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। मतलब कि अगर आप प्रथम मतलब शुरू से n गो विषम संख्या लेते हैं, n गो मतलब 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, यानी n मतलब जय गो आप संख्या लेते हैं। जैसे यहां से लेकर हमने यहां तक लिया तो 1 2 3 4 5, प्रथम मतलब स्टार्ट किया 1 से, प्रथम मतलब 1 से स्टार्ट कीजिए, तो 1 से हमने स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 गो संख्या लिया यहां तक, तो n कितना हो गया, 5 हो गया। n मतलब आप जितना संख्या लीजिएगा, ये 11 तक लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, प्रथम से यहां से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे n 6 हो जाएगा। तो n विषम संख्याओं का योग n का स्क्वायर होगा, ठीक ना। योग मतलब होता है जोड़, यानी मान लीजिए कि हम यहां से लेकर यहां तक के संख्याओं को जोड़ रहे हैं, यानी x + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कर रहे हैं, तो यहां पे क्या आएगा, इसको जोड़िए, तो 3 और 1 कितना होता है, 4 और 5 कितना हो जाता है, 9, 9 में जब 7 को जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 में जब 9 को जोड़िएगा तो 16 में 9 को जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25, 25 में 11 को जोड़िएगा तो 36, ठीक ना, यानी यहाँ पे कितना आया, 36 आया। तो इन सभी को जब आपने जोड़ा तो 36 मिला। बाकी इस नियम को लगाते हैं ना, प्रथम n मतलब स्टार्टिंग के कई गो संख्या था, n के जगह पे कितना रखना है, 1 2 3 4 5 6, तो n के जगह पे 6, यानी प्रथम 6 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो n का स्क्वायर, n क्या है 6 है, यानी 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे कितना होगा, 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुने 6 बराबर में 36। तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि जितना संख्या है ना उसी का वर्ग कर दीजिए, यानी उसी का स्क्वायर कर दीजिए, हम लोग को क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। बाकी आपने इसको ऐसे काउंट किया 36 आया, इस ट्रिक को लगाया फिर भी 36 आया। अगर इस पूरे को काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन सभी को आपको काउंट करना है, इन सभी को अगर आपको जोड़ना है, योग करना है, तो आप यहाँ पे ये नियम लगाएंगे कि 11 गो है ना, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 11 गुने 11 कितना हो जाएगा, 121। बाकी आप एक एक को जोड़िएगा भी ना तो 121 आएगा। ये विषम संख्याओं का गुण होता है, नियम होता है कि जितना विषम संख्या रहेगी ना उसी का स्क्वायर कर देना है। लेकिन इस केस में आपको ध्यान रखना है कि वो 1 से स्टार्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 से स्टार्ट है और 300 स्टार्ट है और 21 तक है, तो इनको जोड़ना होगा ना, तो आपको ये नियम नहीं लगाना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी 7 से स्टार्ट हो विषम संख्या है, तो जब इसको जोड़िएगा ना तो ये वाला नियम नहीं लगेगा, ठीक ना। ये नियम तभी लगता है जब 1 से स्टार्ट विषम संख्या हो और जितना हो, 100 भी रहेगा ना तो 100 का स्क्वायर कीजिएगा, जो आएगा वही इसका योग होगा, ठीक ना। बाकी आपने इतना अगर समझ लिया ना, तो अब समझिए बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। आपने विषम संख्या को समझ लिया है, एक छोड़कर एक लिखना है। जैसे यहाँ पे 21 है ना, तो 21 के बाद क्या हो जाएगा, 21 के बाद 22 नहीं होगा तो 23 हो जाएगा। 23 के बाद 24 छोड़ के 25 लिखना है, 25 छोड़ के 27 लिखना है, ठीक ना। सॉरी 25 लिखना है, 26 छोड़ के 27 लिखना है, फिर इसी प्रकार से 28 छोड़ के 29 लिखना है। बाकी इतना में हम लोग हल कर लेंगे, ठीक ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक पेज लेते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न क्या है, तीसरा में 1 था 100, तो चलिए सबसे पहले हम लोग 100 को हल करते हैं, ठीक ना। तो इसके हल में यहाँ पे लिखेंगे 100, और हम लोग यहाँ पे क्या बोला है, बार बार घटाने की विधि से, तो बार बार इसमें से हम लोग क्या घटाएंगे, जैसे हमने इसको जोड़ते हैं, जैसे इसको हम जोड़ते हैं तो जैसे 3 और 1 मिलकर कितना होता है, 4 होता है। और दो संख्याएं थी ना, 1 और 2, तो 2 का वर्ग भी कीजिएगा तो 4 होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 100 दिया है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस सभी संख्याओं को घटाएंगे, इसमें से विषम संख्याओं को घटाएंगे, ठीक ना। तो 100 में से पहले हम 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 99, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब आपको क्या करना है ना कि 99 में से 3 को घटाना है। तो जब 99 में से 3 को घटाइएगा तो यहाँ पे 96 यानी 96 मिलेगा, ठीक ना। अब 96 में से आपको इस 5 को घटाना है, दिख रहा है ना, इन विषम संख्याओं को ही घटाना है। 5 को अब घटाइए, तो जब 5 को घटाइएगा 96 में से तो आपको यहाँ पे 91 मिलेगा। अब 91 में से आपको घटाना है 7 को, तो जब आप 91 में से 7 को घटाइएगा तो 84 यानी 84 मिलेगा। अब फिर आपको 84 लिखना है, 84 में से आपने 7 तक घटा लिया, 7 के बाद 9 आएगा तो 9 को घटाइए। ये कब तक घटाना है, जब तक 0 ना आ जाए। 0 जितना पद पे आएगा ना उतना का वर्ग हो जाएगा, ठीक ना।
तो जब तक 0 नहीं आ रहा तब तक हम इसको घटाते हैं। तो 84 में से 9 को घटाइए तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 75 मिल जाएगा। 75 में से आपको कितना घटाना है 11 को घटाना है, तो यानी 75 में से 11 को घटाइएगा, 75 में से 11 को घटाइएगा तो 64। अब 64 में से 11 के बाद 12 छोड़कर 13 को घटाइए, इसको घटाइए। तो 13 को जब आप घटाइएगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 52 मिलेगा, सॉरी कुछ गलत हुआ गया यहाँ पे। देखिए 4 में से 3 को घटाइएगा, 4 में से 3 को घटाइएगा तो 1 मिलेगा, और 5 में से यहाँ पे 51 होगा, 51 कीजिए। अब 51 में से आपको घटाना है कितना, तो 13 को आपने घटा लिया ना, तो 13 के बाद 15 आएगा, तो 15 को घटाइए। यहाँ पे 51 में से 15 को घटाइएगा तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 11 में से 15 को घटाइएगा तो यहाँ पे होगा 36 हो जाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद देखिए 36 मिल गया आपको। अब 36 में से अगली 15 के बाद 17 आएगा तो 17 को घटाइए। तो जब इसको घटाइएगा 36 में से 17 को घटाइएगा तो यहाँ पे 19 आएगा। अब देखिए 19 में से यहाँ पे 17 के बाद 19 होगा, तो 19 में से जब 19 को घटेगा तो 0 आ गया। यहाँ पे क्या हुआ 0 आ गया। अब 0 कितने स्टेप के बाद आया, कितना बार संख्याओं की आपने घटाया तो 0 आया, उसी का क्या हो जाएगा ये वर्ग हो जाएगा, ठीक ना। देखिए एक बार घटाया, दूसरी बार घटाया, तीसरी बार घटाया, चौथी बार घटाया, पांचवी बार घटाया, छठी बार घटाया, सातवीं बार घटाया, आठवीं बार घटाया, नौवीं बार घटाया, 10वीं बार घटाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 10 इसका वर्गमूल क्या हो गया 10 हो गया। यानी लिखिएगा अतः 100 का वर्गमूल बराबर 10। इस वाले चिन्ह को हम लोग वर्गमूल बोलते हैं, ठीक ना। एक कहीं पे चिन्ह लिखा हो इसका मतलब हुआ वर्गमूल, इस चिन्ह का मतलब वर्गमूल हुआ। इंग्लिश में बोले तो स्क्वायर रूट, ठीक ना। इसको क्या पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, यानी बोलेंगे कि 100 का वर्गमूल, इस चिन्ह को बोलेंगे वर्गमूल। तो 100 का वर्गमूल बराबर 10, ठीक ना। इतना बात आपने समझा। जैसे आपने 10 के मुंडी पे 2 लिखते हैं तो इस 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक ना। चिन्ह हुआ ये स्क्वायर का चिन्ह हुआ। उसी प्रकार से इस चिन्ह का मतलब होता है वर्गमूल। ओ माय गॉड नहीं दिखा। देखिए इस वाले चिन्ह का मतलब क्या होता है, इस वाले चिन्ह का मतलब होता है वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक ना। और इसका मतलब होता है वर्ग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने लिखा 100 का वर्गमूल बराबर 10, इस चिन्ह का मतलब वर्गमूल, ठीक ना। तो इतना बात आपने समझा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक और इसी में जो प्रश्न था ना इसको हल करते हैं। यानी 169 69 ही ना बोलते हैं इसको, तो इसको हल करते हैं। ये पहला था, इसी में दूसरा हो जाएगा, ठीक। फिर आपको यहाँ पे हल लिखना है, हल लिखने के बाद 169 लिखना है, फिर से आपको 1 से स्टार्टिंग करना है, इसको घटाते हुए जाना है, ठीक ना। तो जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे 168 मिलेगा, ठीक ना। फिर 168 को आप लिखिए और आपको क्या करना है कि अब अगली विषम संख्या, यानी यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, सॉरी, अगर आप कोई याद नहीं है विषम संख्या तो यहाँ से देख लीजिए। वैसे याद क्या करना है, एक छोड़ के एक घटाना, जैसे एक घटाया है ना तो 2 छोड़ के 3 घटाइए, तो 3 घटाइएगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 165 मिलेगा। फिर 165 में से आपको कितना घटाना है, 165 में से आपको कितना घटाना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो 165 में से जैसे 3 घटा लिया ना तो अब 5 घटाइए तो यहाँ पे 160 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 160 में से 5 यहाँ पे 5 घटा लिए तो 7 घटाइए तो यहाँ पे 153 मिलेगा। अब 153 में से 9 को घटाइए, तो 153 में से 9 को घटाइएगा तो यहाँ पे 144 मिलेगा। 144 में से आपको क्या करना है 11 को घटाना है, तो जब 144 में से 11 को घटाइएगा तो 133 मिलेगा। 133 में से 13 को घटाइएगा, 133 में से 13 को घटाइएगा तो 120 मिलेगा। अब 120 में से आपको 15 को घटाना है तो 105 मिलेगा। शायद आप लोग समझ रहे हैं, हम फास्ट कर रहे हैं थोड़ा। 105 में से 17 को घटाना है तो 88 मिलेगा। 88 में से 19 को घटाइएगा तो आपको 69 मिलेगा। अब देखिए 69 में से
21 को घटाइएगा तो यहाँ पे 48 मिलेगा, और 48 में से 25 को घटाइएगा तो 25 मिलेगा, और 25 में से 25, क्योंकि 25 यहाँ पे आया हुआ है, सॉरी कुछ गलत किया है, 69 में से आप 21 को घटाइएगा तो 48 मिलेगा, ठीक ना। और 48 में से 23, क्योंकि 21 के बाद 23 आता है ना, तो 23 को घटाइए, लाइन से घटाना है, 23 को घटाइएगा तो 25 आएगा। अब देखिए 23 के बाद 25 आता है, तो 25 में से 25 को घटाइएगा तो 0 आएगा। अब 0 आ गया ना, तो इसके बाद यहाँ पे लिखना है कि अतः 169 का वर्गमूल, हिंदी में लिखिए या फिर ये चिन्ह लगाइए। चिन्ह का मतलब हम अभी ना बताएं कि ऐसा चिन्ह होके इसके मतलब होता है वर्गमूल, या फिर हिंदी में लिखिए केवल इस जगह पे वर्गमूल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 169 का वर्गमूल, या फिर 169 रूट लगा दीजिएगा, नहीं वर्गमूल का चिन्ह लगाइएगा। ये कितने के बराबर होगा, तो कितना आपने निकाला, देखिए कितना बार में 0 आया, तो एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार आपने यहाँ पे घटाया, चौथी बार यहाँ घटाया, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11 बार, 12 बार, 13 बार आपने घटाया ना, 13 इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। यानी 13 में 13 से गुना कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा। यहाँ पे वर्गमूल बोल रहा था ना, तो वर्गमूल 13 निकल गया, ठीक ना। तो यही था, कौन सा विधि था, बार बार घटाने की विधि था। देखिए इस विधि से निकालना, इस विधि से वर्गमूल निकालना बहुत कठिन है। यहाँ पे छोटी संख्याएं थी, फिर भी हम लोग को इतना टाइम लगा। अगर इसके जगह पे ये वाली संख्या दे देता, तो इस 100 के जगह पे ये वाली संख्या दे देता, तो तब आप कैसे निकालते, घटाते घटाते आपकी हालत बिगड़ जाती। निकाल सकते हैं बट मुश्किल है। इस संख्या को भी बार बार घटाने की विधि से हम निकाल सकते हैं, बट देख रहे हैं ना, इतनी छोटी संख्या थी तो इतना टाइम, इतना पेज, इतना मेहनत लगा। अब बताइए इसको जब निकालना होगा तब कितना मेहनत लगेगा। इसी प्रकार से इसको ये सभी बड़ी बड़ी संख्याओं को निकालना होगा तो बहुत टाइम लगता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे मेथड को पढ़ते हैं। ये भी हम लोग को, इस विधि से भी हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी इससे आसान विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए अब हम लोग उसको समझते हैं और उससे कैसे इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, यानी उस विधि से हम लोग कैसे वर्गमूल को ज्ञात करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक ना। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक उदाहरण लेकर आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न में 400 दिया है और बोल दे कि इसका क्या कीजिए ना, आप इसका क्या कीजिए, प्रश्न में 400 दिया है और बोले कि इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने आपको आता है, अभाज्य संख्याओं से इसको कटाना होगा। अभाज्य संख्या क्या होती है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपको लिख लेना है। 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 के बाद 3 एक अभाज्य संख्या है, और 3 के बाद यहाँ पे आपको 5 मिलेगी जो कि एक अभाज्य संख्या है। 5 के बाद आपको 7 मिलेगा, एक अभाज्य संख्या है। 7 के बाद 11 मिलेगा, ये एक अभाज्य संख्या है। 11 के बाद 13 मिलेगा जो कि एक अभाज्य संख्या है। 13 के बाद 17 मिलेगा जो कि एक अभाज्य संख्या है। 17 के बाद 19 मिलेगा जो कि एक अभाज्य संख्या है। 21 के बाद 23 मिलेगा जो कि एक अभाज्य संख्या है। 23 के बाद आपको यहाँ पे 29 मिलेगा जो कि एक अभाज्य संख्या है। बाकी अगर आप लोग इतना अभाज्य संख्याओं को जान जाते हैं ना, इन सभी प्रश्नों को आप बहुत आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं का सहयोग से इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 से इसको कटाएंगे। अगर न कटे तो 3 से, न कटे तो 5 से, 5 से भी न कटे तो 7 से, 7 से न कटे तब 11 से, 11 से न कटे तो 13 से, 13 से न कटे तो 17 से, 17 से न कटे तो 19 से, 19 से न कटे तो 23 से, 23 से न कटे तब 29 से। इतना तक में तो जरूर ये कट जाएगा, ठीक ना। तो चलिए पहले 2 से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये 2 से कट रहा है। तो 2 से काटिएगा तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। फिर 2 से इसमें भाग लगाइए तो 100 आ जाएगा। फिर 2 से भाग लगाइए तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। फिर 2 से भाग लगाइएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाएंगे, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटाएंगे, 5 से कटेगा तो 5 5 25। अब 5 को 5 से नहीं कटाना है, उसी संख्या को उसी से नहीं कटाना है। ये सभी क्या होंगे, इसके गुणनखंड हो गए, ठीक ना, इसके गुणनखंड हो गए। आपको यहाँ पे लिखना है, आप इसका क्या निकाल रहे थे, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो लिखिएगा हल में 400 का वर्गमूल। इस चिन्ह का मतलब हम अभी बताएं, इस चिन्ह का मतलब होता है वर्गमूल, यानी 400 का आपने वर्गमूल निकाला
पहले इसको आपने तोड़ा, कितने भागों में तोड़ा, तो देखिए 2 कितना मिला जब इसको तोड़े अभाज्य गुणनखंड विधि में, तो 1 2 3 4, 2 हमें 4 बार मिला, ठीक ना, तो 4 बार हमने लिखा। 5 हमें 2 बार मिला तो हमने 5 बार लिखा। इन सभी को क्या है ना कि आप गुना कीजिएगा तो फिर 400 आ जाएगा, ठीक ना। जब आप 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पच्चे 80 और 80 पच्चे कितना कीजिएगा, 80 पच्चे 400 हो जाएगा, ठीक ना। तो आपने इन्हीं को तोड़कर इस फॉर्मेट में लिखा है। अब आप क्या कीजिए कि देखिए ये रूट कहता है ना कि भाई साहब 2 को में से हम 1 को बाहर निकलने देंगे। इस रूट का मतलब होता है, ये रूट तभी हटता है जब 2 को में से, मतलब देखिए जोड़ा में रहेगा ना तो 1 निकलता है रूट में से, ठीक ना। रूट कहता है कि 2 को में से हम 1 ही को निकालेंगे बाहर। जैसे यहाँ पे 2 को है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ पे 2 को है तो रूट कहेगा ठीक है 1 बाहर चल जाओ। फिर यहाँ पे 2 5 है तो रूट कहेगा ना कि 1 5 बाहर जाओ, ठीक ना। उसके बाद देखिए 2 दूनी के 4 और 4 पच्चे 20, यानी ये क्या हो गया, इसका वर्गमूल 20 हो गया, ठीक ना। अगर आप घटाव विधि से करते, घटाने वाले बार बार घटाने वाले विधि से, तो इस प्रकार से यानी इस प्रकार से करते, देख रहे थे कितना टाइम लग रहा था। बाकी इस विधि से हमने निकाला तो कितना आसानी से निकल गया। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि को सीखते हैं, जिससे क्या हो जाती है, जिससे वर्गमूल निकालना बहुत आसान हो जाता है, ठीक ना। यानी यहाँ पे 400 का वर्गमूल कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न में ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। पहला यानी चौथा का जो पहला प्रश्न दिया है 729, इसको कैसे हम लोग हल करेंगे थोड़ा आप बताइए। जैसे कि हमने एग्जांपल में आपको बताया कि सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 729 और इसे अभाज्य संख्याओं से हम लोग कटाएंगे। जैसे कि हमने अभाज्य संख्या आपको बताया था 2 3 5 7, ठीक ना। इसके आगे भी बताया था जो कि आप पीछे स्किप करके देख सकते हैं, ठीक ना। देखिए 2 से नहीं कटेगा तो इसको हम लोग काटेंगे 3 से। ये 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से, इससे भी ना कटे तब 5 से, तो 3 से कटेगा। 3 से इसको काटिएगा तो देखिए यहाँ पे 3 से यह 243 बार में कट जाएगा, ठीक ना। फिर इसे 3 से काटिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 81 आएगा, ठीक ना। उसके बाद 3 से कटेगा तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 7 तरीके का 27 बार में कट गया। फिर इसे 3 से काटिएगा तो यहाँ पे 9 3 27, फिर 3 से काटिएगा तो 3 3 9, ठीक ना। इसका आप क्या निकाल रहे हैं, तो इसका आप वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो लिखिए 729 का चिन्ह लगाइए, चिन्ह वर्गमूल का। फिर इसको तोड़कर आपने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6, 6 बार क्या है, 3 है। अब ये रूट कहता है भाई साहब कि हम 2 को में से 1 ही को बाहर निकलने देंगे। रूट में से 2 को में से 1 ही बाहर निकलता है। ये रूट यानी वर्गमूल में से 2 को में से 1 बाहर निकलता है। तो यहाँ पे 2 है ना तो 1 बाहर निकलेगा यानी 3 हो गया। ये 2 है ना तो 1 बाहर निकलेगा यानी 3 हो गया। ये 2 है ना तो 1 बाहर निकलेगा यानी 3 हो गया। अब इन सभी को गुना करिए, 3 के 9 और 9 3 27, यही इसका क्या हो गया, हल हो गया। यानी इसका वर्गमूल 27 हो गया। तो इसी प्रकार से हल करना था, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम फिर से बताएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, दूसरा में है 400। तो देखिए दूसरा के हल में आपको ये वाला छाप लेना है, ठीक ना। यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके गुणनखंड को भी लिखना है और ये जो लिखे इसको भी लिखना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से दूसरा का हल कर लिया आपने। उसके बाद देखिए तीसरा को, तीसरा के हल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तीसरा में प्रश्न है 1764। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1764 और इसे आपको पता है अभाज्य संख्याओं से क्या करना है हम लोगों को, अभाज्य संख्याओं से इसमें क्या करना है, भाग करना है, ठीक ना। अभाज्य संख्याओं से तो 2 है तो 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो देखिए कितना बार में कटेगा, 2 से 8 8 2, 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16 और 2 दूनी के 4, फिर 2 से इसको कटाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, जैसे 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3 और फिर इधर 1 गया तो 4 3 12, फिर 2 इधर गया तो 7 3 21 होगा, ठीक ना। फिर इसे 3 से कटाइएगा तो 49 आएगा। फिर इसे 3 से कटाइएगा तो 3 एकम 3, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा
तो 7 से कटाइएगा तो 7 7 से 49 होगा, ठीक ना। जैसे कि 3 से नहीं कटा तो आपको 5 से कटाना है, 5 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटा तब जाके 7 से कटाना है। तो जब आप 7 से कटाइएगा ना, जब आप 7 से कटाइएगा तो यहाँ पे 7 बार में कट जाएगा। यानी यहाँ पे हल में लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि रूट अंडर 1764 बराबर रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 और गुने 7 गुने 7। रूट का नियम होता है कि 2 में से 1 बाहर निकलता है, 2 में से 1 बाहर निकलता है, 2 में से 1 बाहर निकलता है। तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 42 मीन्स 42 हो जाएगा, ठीक ना। बाकी चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा तक ले हल कर लिए, अब चौथा को हल करना है, ठीक ना। देखिए चौथा को यहाँ पे ध्यान दीजिए, चौथा प्रश्न के लिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। चौथा में क्या है 4096, ठीक ना। एक बार अपने से करने की भी कोशिश करें, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें, रोके और खुद से हल करें, ठीक ना। उसके बाद फिर वीडियोस को प्ले करें और उसके बाद हमने जैसे हल किया है उससे आप लोग इसको मैच करें, ठीक ना। ये होती है असली तरीका पढ़ने की, ठीक ना, सीखने की। बाकी छापने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आपने एक प्रश्न में सीख लिया ना कि हम कर क्या रहे हैं, तो बाकी के प्रश्नों को खुद से हल कीजिए, फिर हमसे मिलाइए, ठीक ना। देखिए इसको 2 से हम कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 20 दूनी 40 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक ना। फिर ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10 24, 10 दूनी 20, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8। फिर ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4। फिर ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 256। फिर 2 से कटाएगा तो इसका आधा हो जाएगा 128। फिर 2 से कटाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 64। फिर इसे 2 से कटाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 32। फिर 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 दूनी 32। फिर यहाँ पे 2 से कटाइएगा तो 8 दूनी 16। फिर 2 से कटाइएगा तो 4 दूनी 8। फिर 2 से कटाइएगा तो 2 दूनी के 4। अब 2 को 2 से नहीं कटाना है, तो इस प्रकार से इसके गुणनखंडों को यहाँ पे लिखेंगे। कितने हैं 1 2 3 दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 का है ना। तो इस रूट के अंदर आपको 12 को लिखना है। तो रूट के अंदर ऐसे ऐसे करके आपको कितना बार लिखना है, 12 बार लिखना है। रूट से बाहर 2 गो में से एगो निकलता है, इस प्रकार से 6 गो निकलेगा। 12 गो है तो कितना निकलेगा इसके बाहर, तो इसके बाहर 6 गो निकलेगा, ठीक ना। 3 3 6, ये 6 को बाहर निकल गया। अब इन 6 को आपस में गुना करना है, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो इसका वर्गमूल क्या हो गया 64 हो गया, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इसको हल करना था। बाकी चलिए 5वें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 5वां में क्या है, 5वां में है 7744, यानी 7744 है, ठीक ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, वैसे ही करेंगे। मतलब कि रूट अंडर 7744 को लिखेंगे और इसके वर्गमूल को इधर लिखेंगे, ठीक ना। इसके वर्गमूल को इधर लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 7744 और इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग वर्गमूल यहाँ पे निकालेंगे, ठीक ना। इसे पहले 2 से कटाइएगा, तो 2 से कटाइएगा तो 3 दूनी 6 और फिर इधर 1 तो 8 दूनी 16, फिर इधर 1 तो 7 दूनी 14, 2 दूनी के 4 हुआ, ठीक ना। फिर 2 से इसको कटाइएगा तो 19 दूनी 38, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। फिर 2 से कटाइएगा इसे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12, फिर 8 दूनी 16। फिर 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर इधर 8 दूनी 16, फिर 2 दूनी के 4 दूनी 8। फिर 2 से कटाइएगा तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी के 4। फिर 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 1, ठीक ना। फिर 11 से कटेगा, तो 11 से कटाइएगा तो 11 बार में 1 कट जाएगा, ठीक ना। तो इसके गुणनखंडों को लिखिए। 2 कितना बार है इसके गुणनखंड में, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 बार 2 यहाँ पे लिखिए। 11 कितना बार है, तो 2 बार है, तो 11 को 2 बार लिखिए। ये रूट कहता है कि 2 में से हम 1 बाहर निकलने देंगे, तो 2 में से 1 निकलेगा, फिर 2 में से 1 निकलेगा, फिर 2 में से 1 निकलेगा, फिर 2 में से 1 निकलेगा, ठीक ना। इस प्रकार से आपने इसको
रूट से बाहर निकाला, अब क्या करना है ना कि इसको गुना करना है। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 और 8 में 11 से गुना कीजिएगा तो 88 यानी 88 हो गया। तो इसका वर्गमूल क्या हो गया? 88 हो गया, ठीक ना। बाकी चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, छठे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए छठा में क्या है, छठा में है देखिए यहाँ पे कुछ गलत किया, यहाँ पे 5वां था तो यहाँ पे छठा होना चाहिए। छठा में देखिए 96 है, 96 और 4 है यानी 9604 है, ठीक ना। तो इसके भी हल में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है हल रूट अंडर 96 4 यानी 9604 बराबर इसका यहाँ पे क्या लिखना है, गुणनखंड को लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिए 9604 और इसका गुणनखंड कीजिए। 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, जब इसे 2 से कटाइएगा, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना जी, हाँ 2 से कटाइएगा तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 0 2 दूनी के 4, ठीक ना। फिर इसे 2 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 0 1। फिर इसे 2 से कटाइएगा, 2 से नहीं कटेगा ये क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 2 नहीं है। 3 से 5 से डायरेक्ट 7 से कटेगा, ठीक। तो जब इसे 7 से कटाइएगा तो 7 के 21, फिर यहाँ पे बचा 3 तो 7 चौक 28, फिर यहाँ पे बचा 2 तो फिर 7 के 21, फिर ये 7 से कटेगा तो 7 से कटेगा तो 49 बार में कटेगा, फिर 700 से 49 हो गया, ठीक ना। तो इसके गुणनखंड क्या क्या हुए, इसके गुणनखंड तो 2 बार, 7 4 बार। अब इस रूट से 2 गो में से 1 गो बाहर निकलेगा, 2 गो में से 1 गो बाहर निकलेगा, 2 गो में से 1 गो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे 7 दूनी 14 और 14 सते कितना होता है, तो 14 सते 98, 7 दूनी 14 या 2 सते 14 और 14 सते 98 या 98 यानी इसका वर्गमूल क्या हो गया, 98 हो गया, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इसको हल करना था। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, देखिए अगला प्रश्न 7वां नंबर क्या कर रहा है, 7वां नंबर में है 5929। हल लिखेंगे 5929 का वर्गमूल बराबर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5929। देखिए 2 से नहीं कटेगा, इसको 2 से आप काटिएगा तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इनको सभी को जोड़ रहे हैं तो उसमें 3 से भाग नहीं लग रहा है। 3 के बाद 4 से नहीं कटाना है, 5 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 और 0 नहीं है। 6 से नहीं कटाना है, 7 से कटेगा, ठीक ना। तो 7 से इसको कटाइएगा तो देखिए कितना आएगा, और जब 7 से कटेगा ना तो 8 सत्ते 56 और 8 सत्ते 56 और फिर 7 चौक 28, 4 और फिर 7 आएगा, ठीक ना। फिर इसे 7 से कटाइए, फिर 7 से कटेगा तो जब 7 से कटाइएगा ना तो 7 एकम 7, फिर 1 इधर गया तो 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7, फिर ये 7 से ये 11 से कटेगा, 11 से 11 बार में कट जाएगा, ठीक ना। तो इसका जो इसका गुणनखंड होगा क्या क्या होगा, तो 7 गुने 7 गुने 11 गुने 11, ठीक ना। और रूट से 2 गो में से 1 गो बाहर, 2 गो में से 1 गो बाहर, 11 सत्ते 77 यानी ये किसका, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, 7वां हो गया ना, अब 8वां प्रश्न को लेते हैं। देखिए 8वां में क्या है, 8वां में है 9216, ठीक ना। तो हल लिखेंगे, रूट के अंदर करेंगे 9216 को, बराबर के साइड में इसके गुणनखंड को लिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे 9216 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा। तो जब इसे 200 से हम लोग 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 46, फिर 0 और 8 आएगा, ठीक ना। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 8 दूनी 16, फिर इसे 2 से हम कटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ठीक ना। फिर इसे 2 से हम लोग कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर और यहाँ पे 5 दूनी 10 और 2 दूनी के 4, ठीक ना। फिर ये 2 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, फिर ये 2 से कटेगा तो जब इसे 2 से कटाइएगा तो 2 दूनी के 4, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16,
फिर 2 से 1 कटेगा, फिर ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 2 से कटेगा तो 7 दूनी 14, 2 दूनी के 4, फिर ये 2 से कटेगा तो 36 दूनी 72 हो जाता है, 3 दूनी 6 और एक इधर आएगा तो 6 दूनी 12, फिर 2 से कटेगा तो 18 दूनी 36, फिर 2 से कटेगा तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर 3 से कटेगा तो 3 के 9। तो इसके वर्गमूल, इसके गुणनखंड क्या क्या हो गए, तो देखिए इसमें 2 कितना बार दिख रहा है। इसके गुणनखंड में अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो 2 देखिए कितना बार दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार यहाँ पे 2 लिखिए, 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 को 2 बार लिखिए। अब इस रूट में से कौन कौन बाहर निकलता है, जो 2 गो होता है एगो निकलता है, 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 2 गो होता है जिसमें से 1 बाहर निकलता है, तो 5 बाहर निकला, फिर यहाँ पे 3 2 गए तो 1 3 बाहर निकलेगा। अब इसको ऐसे गुना कीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 यहाँ कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है, 96 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आपने हल कर लिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 8वां हो गया ना, 9वें और 10वें को हल करते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 2 प्रश्न को देख लीजिए, 9वां नंबर को देख लीजिए, 529 है, इसमें क्या कह रहा है, तो यहाँ पे हल लिखेंगे, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो 529 लिखेंगे और फिर इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे 529 का हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए इसको किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा ना तो कटेगा ही नहीं। इसमें ना तो 2 से भाग लगेगा, ना 3 से, ना 4 से, 4 से तो लगाना ही नहीं है। हमने अभाज्य संख्या इधर आपको कुछ लिखवाया था ना, थोड़ा सा एक बार हम आपको दिखा दें फिर से, कहाँ गया वो पेज, हमने अभाज्य संख्या आपको बताया था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था सबसे पहले इसमें 2 से भाग लगाना है तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाना है तो 3 से भी इसमें नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 13 से भी इसमें भाग नहीं लगेगा, 17 से भी भाग नहीं लगेगा, 19 से भी नहीं लगेगा, एक ही बार 23 से लगेगा। तो इसमें क्या करना है ना कि 23 से भाग लगाना है और 23 से आपको पता है 23 बार में कटता है और उसके बाद उसी संख्या को उसी से नहीं कटाना है, यानी इसका जो है ना गुणनखंड क्या हुए, 23 गुने 23 हुआ ना। अब आपको क्या करना है ना कि इसी में अब आपको क्या करना है कि 2 गो में से एगो बाहर निकलता है तो इसका आंसर केवल 23 हो गया, यानी इसका वर्गमूल 23 हो गया, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था। शायद एक और प्रश्न बचा हुआ है, हमको लग रहा है एक और प्रश्न है, ठीक ना, उसको देख लीजिए। यहाँ पे कौन सा नंबर है, 10वें नंबर है। 10वां नंबर में देखिए क्या है, 8100, यही है ना, हाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद लिखेंगे 8100 का वर्गमूल बराबर, इसका हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 8100, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग लगाएंगे, ठीक ना। तो अब 2 से भाग लगाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 4 दूनी 8, 5 दूनी 4 दूनी 8 और फिर एक तो कटेगा नहीं तो 0 देंगे, फिर एक इधर गया तो 5 दूनी 10, फिर 0, फिर इसे 2 से कटाएंगे तो 20 दूनी 40, 25 दूनी 50, फिर इसे 2 से कटाएंगे तो 10 दूनी 20, 2 एकम 2, सॉरी ये 2 से नहीं कटेगा, आप गलत कर रहे हैं, ये 5, इसके लास्ट में 5 है तो ये 2 से कटेगा नहीं, इसको पहले काउंट कीजिए, 5 2 7, 7 2 9, ये 3 से कट जाएगा, ठीक ना। तो 3 से इसे काटिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 3 18, फिर 2 इधर गया तो 7 3 के 21, 6 3 18 और 7 3 के 21 और फिर यहाँ पे गया तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 यानी 675 हुआ। अब फिर ये 2 3 से कटेगा, इसको कटाइएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और 3 5 15, ठीक ना। अब फिर देखिए ये 3 से कटेगा तो 7 3 के 21, 7 3 के 21, फिर 5 3 15, फिर देखिए ये 3 से कटेगा
25 पचे 25 तिया 75, सॉरी 25 तिया 75 3 बार में कट गया, फिर 5 पचे 25। तो इसके गुणनखंड में क्या क्या हुए, 2 कितना बार है, तो 2 बार है। 3 देखिए 1 2 3 4 बार है, 3 की संख्या कितनी बार है, 4 बार है। 5 देखिए तो 5 2 बार है, तो 2 बार लिखिए। अब आपको क्या करना है कि इन दो में से एक को बाहर निकालिए, इन दो में से एक को बाहर निकालिए, इन दो में से एक को बाहर निकालिए, इन दो में से एक को बाहर निकालिए। 3 दूनी 6, ठीक ना, 3 दूनी 6 या फिर 2 तिया 6 और 6 3 18 और 18 पचे 90, यानी इसका वर्गमूल क्या निकल गया, 9 निकल गया, 90 निकल गया, ठीक ना। तो इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना था। ये जो ज्ञात कर रहे थे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ही था। इसका हम लोग गुणनखंड निकाल रहे हैं ना, अभाज्य संख्याओं से कटा रहे हैं इसको, मतलब अभाज्य गुणनखंड हुआ। और उस विधि से आपने इसका वर्गमूल निकाल लिया, तो इस पूरे विधि को बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक ना। बाकी इस विधि में या फिर पीछे के एक और ये विधि बताए थे, इसमें या फिर वर्गमूल में किसी भी चीज में डाउट हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में, यानी इसके बाद कौन सा वीडियो आएगा, पार्ट 4 था ना, तो पार्ट 5 वीडियो आएगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इधर भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी को हम लोग को अभी हल करना है, ठीक ना। इसके बाद फिर प्रश्नावली कितना है, 5.4 है, इसको भी हल करना है, ठीक ना। तो चलिए 19वीं वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।